जय हिंद मेरी शेरनियों। आज मैं अपने शेरनियों के लिए स्पेशल इस वीडियो को बनाया हूं, जो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली है। मैं आप लोगों को आज ये बता देना चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे दौड़ना है, कैसे मुझे ग्राउंड पर उतरने के पहले मुझे क्या क्या कार्य करना है। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक मेरे साथ लगे रहिए। वीडियो को मैं छोटा ही बनाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। बहुत लोग ऐसी शेरनियां हमारी हैं जो उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उनके जिनको जानकारी नहीं है और वो दौड़ती हैं तो उनके लिए कई समस्याएं पैदा होती हैं। हमें करना क्या है उनको कुछ पता ही नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आपको 400 मीटर की रनिंग करनी हो, 800 हो, 1600 हो, 2400 मीटर का हो, तो शेरनियों मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनना और अभी पेन कापी उठा के उसे नोट करते जाना कि मुझे क्या बताया गया है और मुझे करना क्या है। पहली बात तो ग्राउंड पर दौड़ने के पहले पहले तो तुम अपने आप को पहले तो ग्राउंड में घुसने के पहले अपने जूते की लेस को इतना टाइट कर लो कि जूता जरा सा हिलना नहीं चाहिए। यदि जूता ढीला होगा तो तुम्हारा स्टेप खराब करेगा। और कोशिश करो जूते का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, कोई सी भी कंपनी का खरीदो आप, लेकिन जूते का पीछे वाला हिस्सा मोटा होना चाहिए। पीटी शूज पहन के कभी नहीं दौड़ना। दूसरी बात, ग्राउंड के बाहर की बात बता रहा हूँ। और जैसे ग्राउंड पर पहुँचते हो तो अपने बाल को इतना बढ़िया से बांध लो कि ताकि वह रास्ता बीच में कभी खुला न। यदि वो खुलता है, वो एक्सरसाइज हो या दौड़ हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। और आपको इतना डिस्टर्ब करेगा कि तो तुम्हारे कदम भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तुम अपने आप उसी तुम्हारा दिमाग उसी पर जाना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात यह है, कभी भी दौड़ते समय कभी राइट लेफ्ट कभी नहीं देखना। यदि राइट लेफ्ट देखोगे तो उसमें तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी। और दौड़ने के पहले अपनी शरीर को ग्राउंड में घुसते ही पहले अपनी शरीर को इतनी वार्म अप कर लो कि तुम्हारा शरीर इतना बोलने लगे कि नहीं अब तो हम दौड़ेंगे। बिना वार्म अप का दौड़ नहीं करना मेरी शेरनियों। यदि तुम बिना वार्म अप का दौड़ करोगे तो बहुत समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पंजे में दर्द हो सकता है, एड़ी में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, हड्डी में दर्द हो सकता है, मसल में दर्द हो सकता है, कई समस्या पीठ में दर्द हो सकता है, कई समस्याएं हो सकती हैं आप लोगों के लिए। इसलिए अपनी शरीर को वार्म अप करो और वार्म अप करने के बाद ही रनिंग पर उतरो। तब देखो तुम्हें कैसा महसूस होगा। सांस नहीं फूलेगा, कोई तुम्हें पेन नहीं हो सकता है, कहीं शरीर में दर्द नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, कभी भी दौड़ते समय दाहिने बाएं कभी नहीं देखना है। और यह भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दौड़ते समय पंजे पर रनिंग ना करो। यदि पंजे पर रनिंग करोगे ना तो तुम्हें सबसे ज़्यादा तो इंजरी होने की 100% संभावना है, क्योंकि आप लोग का पैर इतना बढ़िया से नहीं पका होता है। पका का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि तुम्हारा पंजे पर रनिंग करो। मत करो पंजे पर रनिंग, पूरा फ्लैट गिराओ। दौड़ते समय बिल्कुल फ्लैट गिरा के रनिंग किया करो। कभी तुम्हारे पैर, तुम्हारे घुटने, हड्डी मसलों में दर्द नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे शेरनियों मैं आप लोगों को बताया हूँ, इन बातों को आप पक्का ध्यान देना। और यह पहले बता देना चाहता हूँ, कभी भी किसी कंपटीशन पर उतरते हो, कभी किसी ग्राउंड पर रनिंग करने जाते हो तो पहला चक्कर नहीं खींचना। यह मैंने बॉयज़ को भी बताया है। पहला चक्कर कभी भी दम लगा के नहीं खींचना है। जाने दो, जिसको जाना है जाओ। अपने आप को वार्म अप होने के बाद भी कभी भी पहला चक्कर नहीं खींचना। जैसे दूसरा तीसरा चक्कर आता है, तीसरे चक्कर से तो तुम अपने स्टेप को तो बिल्कुल बिंदास खोल दो। यह कोशिश करो। और चौथा चक्कर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्प्रिंट नहीं मारना। मैं स्प्रिंट का साथ नहीं देता हूँ। स्प्रिंट मारोगे तो तुम्हें कई प्रकार की एनर्जी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी 800 मीटर दौड़ते हो, 1600 मीटर दौड़ते हो, 2400 मीटर दौड़ते हो, 400 मीटर दौड़ते हो, जो लास्ट वाला चक्कर होता है एक्सरसाइज के दौरान, इतना हिम्मत बना के दौड़ो मेरी शेरनियां कि तुम्हारा फेफड़ा अपने आप ऊपर नीचे होने लगे कि मतलब अब मुझे नहीं दौड़ा जाता है, उस पर जबरदस्ती करके दौड़ो।
ऐसे दौड़ते रहोगे, एक दिन तुम्हारे फेफड़े में इतना जगह बन जाएगा कि वो सांस फूल ही नहीं सकता है और हर कंपटीशन को तुम पार करोगे। बस मैं आप लोगों को कुछ लिख के लाया हूं, इसे सुनना और आप लोग होप जीएस रिसर्च सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा ट्रिक और ऐसी ऐसी बातें बताता रहूंगा, कभी भी तुम कहीं डाउन नहीं लड़कों की अपेक्षा हो सकती हो। कभी लड़का तुमको काट नहीं सकता है, क्योंकि वह तुम भी एक लड़की हो तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतना जज्बा, इतना हिम्मत है, लड़कों को भी काट के तुम आगे आ सकती हो। आज हमारे देश की लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, आप लोगों को खुद देख रही हो, खुद आप लोग को पता है। तो मैं आज कुछ लिख के लेके आया हूं, आप लोग इसे जरूर सुनिएगा। लड़कियां यह नहीं कर सकती, लड़कियां वह नहीं कर सकती, ना जाने कितने ही बहाने इन्हें उलझाने को, लेकिन यह वजह ढूंढ लेती हैं हर दर्द में मुस्कुराने को, हर दर्द में मुस्कुराने को। और भारत माँ की बेटी है, यह तैयार है सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को, सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस आप लोग होप जीएस रिसर्च सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं तुम्हारे इतिहास तुम्हारा बदल डालूंगा। कैसे नहीं फिजिकल बनेगा, जिन्होंने सोच लिया है मैं तो नहीं दौड़ सकती, सब होगा तुम्हारे साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।